क्या रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना मुंबई इंडियंस की एक बहुत बड़ी गलती है? हम आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के 13.5 मिलियन फॉलोअर्स थे और बीते 24 घंटे में 1 मिलियन लोगों ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है। एंड दैट इज ह्यूज। 10 लाख लोग। मतलब मुंबई आज 2007 से इंस्टाग्राम पर एक्टिव है और 2007 से लेकर 2023 के बीच में उन्होंने 13.5 मिलियन फॉलोअर जमा किए थे और एक दिन में एक फैसले ने उन्हें 12.5 कर दिया। और जिस हिसाब से आंकड़ा चल रहा है मुझे लगता है अभी ये शायद और ज्यादा कम होगा। लेकिन सवाल मेरे जहन में ये कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के चक्कर में क्या मुंबई ने अपने फैंस को नाराज कर दिया, टीममेट्स को नाराज कर दिया और क्या बैठे बिठाए कियोस्क क्रिएट कर लिया? ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आ रहा है क्योंकि जब मैंने एवी डिविलियर्स को सुना और वो कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या वॉज ऑलवेज अ मुंबई गाय, पूरा करियर उन्होंने मुंबई में खेला है, और बड़ी हैरानी हो रही कि इतनी नेगेटिव उनको लेकर रिएक्शन आ रहा है। हम आपको बता दें कि एक्चुअली ये रिएक्शन जो है ये रोहित के जाने को लेकर है। ये रिएक्शन हार्दिक पांड्या के उन स्टेटमेंट को लेकर है जो बीते सालों में गुजरात टाइटंस से कैप्टन रहते उन्होंने दिए थे। ये रिएक्शन उस दर्द को लेकर है जो रोहित शर्मा के फैंस को नजर आ रहा है, सूर्य कुमार यादव के दिल टूटने को लेकर, जसप्रीत बुमराह के उस स्टोरी को लेकर। और शायद यही वजह है कि यह पहला मौका होगा कि किसी खिलाड़ी को बाहर नहीं किया गया, उसको टीम में रखा गया है, उसके बावजूद 1 मिलियन लोग जो हैं वो अनफॉलो कर रहे हैं। एंड दैट डिफाइंस कि रोहित शर्मा को लेकर अटैचमेंट जो है वो कितना ज्यादा है। बार बार मैं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा इस साल वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है। वर्ल्ड कप 2023 में अगर किसी एक खिलाड़ी को सबसे ज्यादा इज्जत, प्यार, सम्मान मिला है सो वो रोहित शर्मा और उनके साथ विराट कोहली थे। लेकिन रोहित शर्मा को जब आप साइड कर देते हैं तो हमें पोस्ट दिखाई पड़ता है आरसीबी की तरफ से, लॉयल्टी इज रॉयल्टी। शुभमन गिल ने जब स्टेटमेंट दिया कि कप्तानी जब आती है तो वो आपको लॉयल्टी मांगती है। रोहित शर्मा ने सब कुछ दिया था बीते सालों में, और रोहित शर्मा को हटाना सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हार्दिक पांड्या को टीम में चाहते थे और हार्दिक पांड्या चाहते थे कि आप उन्हें कप्तान बनाएं। इसमें हार्दिक का फॉल्ट इस साल तो नहीं है। हार्दिक पांड्या अपनी जगह सही है, वो मुंबई से निकाले गए थे, उनके जहन में नाराजगी थी, गुस्सा था, और वो दूसरी टीम में गए, वहां पर जिताया उन्होंने। उसके बाद लास्ट ईयर सवाल पूछा गया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जो वो स्टेटमेंट दिया था जिसमें मुंबई इंडियंस को लेकर कहा कि 2 तरह की टीमें होती हैं, एक जो बड़े खिलाड़ियों को ले आती हैं और फिर जीत जाती हैं, जैसा मुंबई करती है, हमें वैसा नहीं बनना। सो मुंबई इंडियंस के जो लॉयल फैन थे उनके जहन में कहीं ना कहीं वो बात रह गई थी। और फिर कहानी निकली कि हार्दिक पांड्या वापस आ रहे हैं। एवरीबॉडी वाज लाइक ठीक है, चलो देखा जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन जब आईपीएल में ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, जब इधर उधर से आप खिलाड़ी आ जा नहीं सकते, उसके बाद आप ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे, तो फिर फैंस को लगता है शायद आपने बिट्रे किया, रोहित शर्मा को बिट्रे किया। और उस बिट्रेल का असर ये है कि फिलहाल शेम ऑन एमआई ये ट्रेंड हो रहा है। 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो कम हो गए हैं। खबर ये भी आई कि दिल्ली जो टीम है, दिल्ली कैपिटल, वो चाहती थी कि रोहित शर्मा को वो अपने साथ ले लें, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं करने दिया। अब खबर यह भी है कि सूर्य कुमार यादव का भी कोई इशू चल रहा है, बिकॉज वो हस्बैंड वाइफ जो है लगातार कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं बट रिएक्ट ऐसा कर रहे हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरव गांगुली की दिल्ली कैपिटल टीम जो है उसी ने अप्रोच किया था, वहां पर नहीं है। सो इस साल अगर जैसे तैसे मुंबई इंडियंस संभाल भी लेती है तो अगले साल मैं दावे से कह सकता हूं कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव में से कोई 1-2 खिलाड़ी जो हैं वो मुंबई से छटक जाएंगे। और मुंबई इंडियंस का कोर अगर छिटकेगा तो यकीन मानिए ये नहीं संभलने वाला, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो मुंबई की आन बान जान रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने कितने मैचेस जिताए मुझे नहीं याद है, इस बीच में बीते 1-2 सालों में कितने जिताए। वो आशीष नेहरा के साथ थे, कमाल कर रहे थे। आशीष नेहरा जहां गए, अभी हरियाणा से वो थे, वहां पर भी उन्होंने कमाल करके दिखाया, अपनी टीम को जिताकर दिखाया। सो इट वाज नॉट अलोन हार्दिक पांड्या, इट वाज हार्दिक। और मैं दावे से कह सकता हूं इस साल भी गुजरात टाइटंस जो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब टीम हो जाएगी, गुजरात टाइटन इस साल भी अच्छा करेगी। उसकी परफॉर्मेंस जो है वो गायब नहीं होगी, वो आपको बेहतर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत सारी चीजें जो है वो निकल कर आ रही हैं और बहुत सारे ट्वीट्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे RIP मुंबई इंडियंस, अनफॉलो मुंबई इंडियंस, या फिर
आईपीएल ऑक्शंस को लेकर पहले शेम ऑन एमआई। सो आई बिलीव कि ये सारी चीजें जो हैं ये कियोस धीरे 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 इशू क्रिएट कर रहे हैं, और मुंबई इंडियंस ने अब तक ये पहचाना नहीं है, समझा नहीं है। शायद वो बैकफुट पर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा फैसला ले लिया है। वो हो सकता है आने वाले टाइम में शायद रोहित शर्मा के थ्रू कोई मैसेज डलवा दें जिसमें कह दिया जाए कि रोहित को पता था, ऐसा था वैसा था। आई डोंट नो। जैसे आज सुबह से एक न्यूज प्लांट की गई थी कि रोहित शर्मा को जानकारी दे दी गई थी कि हम आपको कप्तानी से हटा रहे हैं। यार कॉमन सेंस लगाइए। कोई भी प्लेयर जो कैप्टन है वो क्यों चाहेगा वो कैप्टन से हट जाए, खासतौर पर फ्रेंचाइज क्रिकेट में। टीम इंडिया क्रिकेट की कहानी अलग होती है, वहां पर आप लेगेसी फॉरवर्ड करते हैं। आईपीएल में लोग धोनी 43 ईयर्स तक कप्तानी कर रहे हैं। विराट कोहली ने गुस्से में कप्तानी छोड़ी थी, जब लाइन से उन्होंने छोड़ा, उन्होंने सारे एक साथ नाराज होकर छोड़ दिया कि मेरे को कैप्टनसी करनी ही नहीं, किसी जगह नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें इंडियन टीम की कैप्टनसी से हटाया गया था। इस गुस्से में उन्होंने किया था कि नाउ आई वांट टू फोकस ओनली एज अ बैट्समैन। बट रोहित शर्मा कप्तानी करना